नमस्कार साथियों, आरपीएससी सरप्राइज पे सरप्राइज दे रही है। आरपीएससी के सचिव श्रीमान रामनिवास जी मेहता खूब शानदार रामनिवास जी मेहता खूब शानदार एक्टिव है, जमकर एक्टिव है और दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार आरपीएससी के जो सचिव साहब है वो मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको भी एक्टिव हो जाना है। यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है, हालांकि मैंने रात को एक वीडियो डाला था, उसमें जो कुछ एरर आ गया था, कुछ मिस्टेक आ गई थी, तो इसलिए वापस वो हटा दिया है। आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। स्कूल व्याख्याता 2025 अब मिशन मोड में आपको आना है। अब शानदार, मैं कहूँ कि ये अंतिम आहुति है आपकी तरफ से, एक अंतिम तैयारी की जो रणनीति जिसने भी शुरू नहीं किया है अब शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं रहेगा, अब यहाँ पर सोचने का कोई समय नहीं है। अब यहाँ पर यही है, टू द पॉइंट, टू द सिलेबस, टू द नोट्स, टू द बुक्स, टू द जो टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं, टू द एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। प्लस जैसे ही कल डेट आई तो विद्यार्थियों का अलग अलग मानस थे कि एग्ज़ाम होगा अगस्त सितंबर तक, एग्ज़ाम होगा। जो भी मैंने पहले से ही कहा है, बार बार कहा है कि आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम मई में हो रहा है। अभी हमने बहुत बड़ा सेमिनार किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि आप मान के चलिए पेपर आपका मई में हो रहा है, तो वही रहा। मई के बाद में जस्ट जून में आपका पेपर है, तो हमें मिनिमम टाइम ही मान के चलना है कि उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, टू द पॉइंट मैं उसको लूँगा यहाँ पर। तो आरपीएससी ने डेट जारी कर दी है, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर ये अपना स्कूल व्याख्याता है ना, स्कूल लेक्चरर अपना जो होगा पेपर, डेट दे रखी है 23/6/2025 से 6/7, मतलब जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, है ना। हम मान के चल रहे हैं जून लास्ट में आपका पेपर होगा, तो 15 दिन वो है और आपके पास कंप्लीट 5 महीने, तो 5.5 महीने आपके पास कंप्लीट स्कूल व्याख्याता को मिल गए हैं, अच्छे से शानदार मिल गए हैं। इसके साथ ही आपके यहाँ पर अगर हम देखें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी कॉलेज एजुकेशन, इसमें कंप्लीट दिसंबर की डेट दी, इसमें कंप्लीट आपको 1 साल मिल रहा है। शानदार, सबसे बेहतरीन मौका आपको दिया है, इसलिए कि पहले आप स्कूल व्याख्याता बनो, वहां पर अपना मिशन पूरा करो, फिर 6 महीने कंप्लीट आपको गैप मिलेगा, तुरंत उसके बाद में जो है आप क्या कर जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कंटिन्यूएशन में आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी सेमिनार भी था, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पर शानदार ऐतिहासिक रणनीतिक सेमिनार किया। उसमें मैंने यही विद्यार्थियों को कहा कि आपको कम से कम 4 महीने मिलेंगे। आरपीएससी ने यहाँ पर 6 महीने दे दिए हैं, तो आपका कोर एरिया पहले से ही तैयार हो जाएगा। चाहे कोई सा भी आपका विषय हो, स्कूल व्याख्याता में कोई सा भी विषय हो, कोर एरिया शानदार आपने पहले से तैयार कर लिया है। और अब जो है कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर में छोटे छोटे यूनिट अलग है, वो आपको तैयार करनी है, शानदार, वो आपकी हो जाएगी। तो ये प्लान यहाँ पर। और बाकी सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक की भी वैकेंसी आ गई, डेट आ गई है, वो है आपके सितंबर में। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड भी दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड भी दे रहे हैं, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी देंगे। तो तीनों की जो शिक्षक भर्तियां हैं, शानदार, आरपीएससी ने अपने इतिहास को चेंज करते हुए आपके सामने रखा है, राइट। तो अब बात करते हैं आपके सवालों की, कौन कौन से आपके सवाल हैं। हमारी टीम ने मुझे बना के दिए हैं कि सर बार बार कॉल पे भी यही स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मैसेज में भी यही पूछ रहे हैं, टेलीग्राम हो, चाहे सारा सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सअप हो, सब जगह से यही मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि लिख के दे दो, मैं कॉमन बात कर लूँगा, सारे सवालों का जवाब एक साथ सबको मिल जाएगा, ताकि आप सबको लोग परेशान नहीं होना पड़ेगा। मोस्टली एक ही वीडियो में सबके जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल है, इतनी जल्दी पेपर संभव होगा क्या? क्या वास्तव में आरपीएससी इस जून में करवा देगी, राइट? तो मेरा ये मानना है कि पिछले 2 वैकेंसी को देखते हैं तो ऑलमोस्ट आरपीएससी ने इतना ही समय दिया था, इतना ही गैप दिया था, ठीक है। और 6 महीने बहुत पर्याप्त होते हैं, 6 महीने आरपीएससी के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। तो मान के चलिए इस एग्जाम यहाँ से आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। और जो मान रहे हैं कि आगे चला जाएगा, मान लो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए जाता है 1-2 महीने तो ठीक है, पुराने विद्यार्थियों को तो उल्टा लॉस होगा, क्योंकि उनकी तैयारी हो चुकी है, वो तैयारी कर रहे हैं या कर लेंगे, है ना। तो इसलिए मान के चलिए नए विद्यार्थी भी 6 महीने पर्याप्त होते हैं, मोर देन सफिशिएंट है स्कूल व्याख्याता के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पर इतना जल्दी परीक्षा संभव है, बिल्कुल संभव है, आरपीएससी करके दिखाएगी, है ना। मेहता जी, रामनिवास जी करके दिखाएंगे, सचिव साहब, राइट। दूसरा है एग्जाम समय पर होगा या आगे जाएगा, बात वही है ना। एग्जाम समय पर ही होगा, ये मान के चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कतई सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बस ये मान के चलिए कि मिड जून में आपका पेपर हो रहा है, राइट। पद बढ़ने की संभावना है, तो कि सर अब तो डेट भी आ गई है, पद बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। देखो ये जो है, ये सरकार की विवेकाधीन शक्ति है
है ना, ये सरकार की विवेकाधीन शक्ति है, इसको कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकता है। पद कभी भी बढ़ सकते हैं, है ना, एग्जाम से पहले भी बढ़ सकते हैं, एग्जाम के बाद में भी सरकार को लग रही है कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना, इतनी आलोचना हो रही है, इतनी पद खाली पड़े हैं, तो एग्जाम होने के बाद में भी पद बढ़ाकर आपको मेरिट के आधार पर लिया जा सकता है। तो पद बढ़ने की संभावना है ना, पद बढ़ने की संभावना है, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है। और पदों की संख्या जो है आपको जो दिख रही है उसको भूल जाओ, है ना, आप पदों की संख्या भूल जाओ, आप टू द पॉइंट एक ही राह पर चलो, जो आपको तैयारी करनी है उसी पर, ठीक है, उसी तैयारी का सोचो आप, बाकी चीजें मत सोचिए। केवल ये आपको सोचना है कि बस वैकेंसी मेरे सामने है, मुझे तैयारी करनी है। पद बढ़ेंगे घटेंगे, कब बढ़ेंगे कब नहीं होगा, उस जो एक है ना पूरा एक सिनेरियो चल रहा है उससे आप बाहर आ जाइए, राइट। तो पद बढ़ने की संभावना छोड़ सकते हैं इस मुद्दे को आप। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है क्वेश्चन, ये मुझे ठीक लगता है कि क्या तैयारी का पर्याप्त समय है। जो नया विद्यार्थी पूछते हैं, जो पुराने भी विद्यार्थी पूछते हैं, क्या पर्याप्त समय है तैयारी का। दोस्तों सीधा सा मेरा सिंपल है कि अगर आप में थोड़ा साहस है, थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी मेहनती हैं आप, और अपना ईमानदारी से अगले 6 महीने अपने जीवन के लिए आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर 6 महीने मोर देन सफिशियंट है, एकदम उचित पर्याप्त समय है। क्योंकि स्कूल व्याख्याता का सिलेबस जितना हम बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा है नहीं, है ना। आपको बस डेडिकेटेडली स्मार्ट स्टडी, डेडिकेशन के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या है क्वेश्चनों का ये आपको पता होना चाहिए। भूगोल इतना वाइड है या कोई भी विषय इतना वाइड है कि उसको आप 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, लेकिन एग्जाम की मांग क्या है, एग्जाम के मांग के अकॉर्डिंग मुझे कितना पढ़ना है वो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आराम से 6 महीने आप पर्याप्त है, आपके लिए कर सकते हैं। एक नया विद्यार्थी भी 6 महीने में तैयारी कर सकता है। एक नया विद्यार्थी जिसने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रखी है या बेसिक जिसने अच्छे से एमए किया है वो आराम से कर सकता है। यहाँ पर 6 माह उसके लिए पर्याप्त है, 6 माह आराम से कर सकता है, खूब यहाँ पर अच्छा कॉम्पिटिटर बन सकता है। खूब सारे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम तैयारी करके, है ना, फर्स्ट टाइम तैयारी करके 2nd रैंक जगदीश गौरेशिया, ठीक है, 3rd रैंक पे नरेंद्र चौधरी है, उसने भी करके दिखाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस बार कर रहा है, पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, है ना। तो चीजें लोग करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, राइट। बस आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, राइट। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी, ये सबसे जो है इनका वाजिब सवाल है कि सर हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, कोई बीएड फाइनल ईयर में है, कोई एमए पीजी फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा एग्जाम तक, हमारा पेपर होगा अप्रैल में, है ना, जून में ये हमारा पेपर होगा यहाँ पर पीजी का अप्रैल में, मान लो मई में, तो जून में रिजल्ट कैसे आएगा। तो इसके लिए देखो 2-3 चीजें होती है। इतिहास देखते हैं आरपीएससी का, या जैसे कोटा ओपन है तो स्टूडेंट के प्रेशर से उन्होंने रिजल्ट के फर्स्ट डे भी रिजल्ट निकाला है ना, आपके एग्जाम के फर्स्ट डे मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी रिजल्ट निकाला है। तो वो आपको देखना है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। तो जो भी अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, आप तैयारी करना मत छोड़ना, आप अपना क्रम जारी रखो, आगे होगा जो देखा जाएगा। हो सकता है एग्जाम ही पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है कुछ चीजें और आपके फेवर में आ जाए, लेकिन अभी छोड़ दिया, बाद में पता चला कि चीजें आपकी फेवर में आ गई है, तो आपका ये 2-3-4 महीने का जो टाइम है वो निकल जाएगा, ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आप तो अच्छे से लगे रहो, आप बहुत ज्यादा मत सोचो कि अंतिम वर्ष में है, रिजल्ट आएगा, पेपर पहले हो जाएगा, जो भी क्या सिनेरियो है उसको भविष्य के गर्त में छोड़ दो। आपके हाथ में केवल ये है कि आप तैयारी में लग जाएंगे, आप मेहनत कीजिए, आप तैयारी में लग जाइए, यही सबसे आपके लिए बेस्ट होगा, राइट। नया बैच कब शुरू हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, अभी बैच स्टार्ट किया ही है। विशेषकर अब जो अपना टारगेटेड बैच है इस स्कूल व्याख्याता के लिए, ठीक है, वो नया बैच हम 2 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह 8 बजे क्लास होती है, अभी 8 से 10:30-11 बजे क्लास होती है, राइट। 2 जनवरी से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता का, ठीक है। कोर्स की अवधि क्या रहेगी, कोर्स पूरा कब होगा, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अब एग्जाम, अब तक तो जो है आराम से हम अपने हिसाब से धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन अब कोर्स पूरा कब होगा। जो अभी नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये बैच आपका अप्रैल में पूरा हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल लास्ट में पूरा हो जाएगा, और आपके पास पर्याप्त 2 माह या हम कह सकते हैं 1.5 माह आपके लिए जो है यहाँ पर रिवीजन को आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज देने के लिए, रिवीजन के लिए आराम से मिल जाएगा। तो हम ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच 2 जनवरी से, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा डेडिकेटेड बैच चलेगा, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, है ना। हो सकता है संडे को छुट्टी कोई नहीं होगी, या संडे को छुट्टी होती है,
तो हम उसमें एक्स्ट्रा, मेरी छुट्टी भी रहती है, संडे को हम उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, राइट। कितने घंटे की क्लास होगी ये भी महत्वपूर्ण है। रेगुलर अभी मेरी 3 घंटे की क्लास चल रही है, तो सबसे पहले तो अपनी 3 घंटे की क्लास होगी, राइट। 3 घंटे की क्लास होगी जनवरी में। फरवरी में 3 घंटे की ये प्लस 2 घंटे शाम को या सुबह वाली अवधि को हम बढ़ाकर थोड़ा बड़ा कर देंगे, या सैटरडे संडे थोड़ी मैराथन क्लास लेके हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये सीन रहेगा, 3 घंटे क्लास से होती है, और 3 घंटे क्लास में भी हम पर्याप्त अगर निरंतरता के साथ क्लास करते हैं तो आराम से यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। इसके अलावा ये भी बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, वैसे टेस्ट सीरीज देखो कि न्यूज़ टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। हमने ये टेस्ट सीरीज बहुत पहले स्टार्ट की थी, अपनी पहले टेस्ट सीरीज चल रही थी प्रयास, ठीक है। फिर हमने दूसरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी प्रयास 1.0 सॉरी 2.0। पहले प्रयास चल रही थी, फिर प्रयास 2.0, फिर हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की प्रतिज्ञा, ठीक है। फिर हमने बाद में वापस इसको वैकेंसी आने के बाद रीशेड्यूल करके प्रतिज्ञा 2.0। तो अब तक अपनी 4 टेस्ट सीरीज मतलब चल रही है, जिसमें हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे राजस्थान के अलग अलग लेवल पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। चाहे वो बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन सब का एक कंबाइंड रिजल्ट भी निकलता है। अब यहाँ पर अभी जो चल रही है करंट में वो प्रतिज्ञा 2.0 चल रही है। ये इसका शेड्यूल मई लास्ट तक का, जून फर्स्ट वीक तक का डाला हुआ है, ठीक है। ये इस हिसाब से चलेगी। अब हम जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज हम जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी टेस्ट सीरीज का कंप्लीट शेड्यूल वगैरह जो भी प्लान होगा वो कल सुबह 10 बजे मैं लाइव लेके आ रहा हूँ। टेस्ट सीरीज के बारे में कैसा शेड्यूल होगा, कब स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, कितने क्वेश्चन होंगे, कब पूरी होगी, कैसे रिवीजन होगा, कैसे मेगा टेस्ट होंगे, कौन सी यूनिट आईसीटी वगैरह उसमें शामिल होगा या नहीं होगा, कल सुबह 10 बजे इस पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं बता पाऊंगा, पूरे शेड्यूल के साथ सुबह 10 बजे आ रहा हूं मैं, राइट। नोट्स कब तक आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैं आप सभी का वाजिब भी मानता हूं कि नोट्स कब तक आएंगे, राइट। तो नोट्स 99% रेडी है, प्रिंट में जाने वाले हैं, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है। अब वो प्रिंट वाले के ऊपर है। 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपके पास नोट्स आ जाएंगे। 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्लान है नोट्स का, ठीक है, 1 से 5 जनवरी के बीच, राइट। 1 जनवरी हमने भेज दिया है, मतलब भेज देंगे, कल या परसों प्रिंट में चला जाएगा। तो 3 से 4 दिन वो प्रिंटिंग का लेते हैं, और 2 दिन जो है सारे बुक स्टोर पे जाने में लगता है। तो 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में नोट्स आपके हाथ में होंगे। तो निश्चित रूप से तब तक आप एनसीईआरटी, तब तक आप सविंदर सिंह और जो आपके पास नोट्स हैं आपके खुद के, वो पढ़िए। ये रामबाण नोट्स होंगे, और आपको इतनी शिद्दत के साथ आप अच्छे से पढ़ेंगे, फटाफट रिवीजन करके पढ़ेंगे, बहुत शानदार अच्छे से आप इसको कवर कर लेंगे, राइट। नोट्स पढ़ें या बुक, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको रणनीति में अभी हम आगे देखेंगे। और मुझे लगता है कि अभी पेपर का समय है, 6 महीने हैं, तो अभी आपको एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, प्लस आपको यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, ठीक है, वो भी पढ़ी जानी चाहिए। क्योंकि नोट्स आप कितनी बार पढ़ेंगे, मान लो पहले भी पढ़ रखे हैं या आप पढ़ लेंगे, तो वो 2-3 बार 4 बार 5 बार आराम से आप रिवाइज कर लेंगे। लेकिन एक बार जिसने पहले बुक्स पढ़ रखी है अच्छे से, उसको आवश्यकता नहीं है, वो नोट्स पे जा सकता है। लेकिन जिसने बिल्कुल भी 1-2 बार भी नहीं पढ़ी है, उसको 2 बार कम से कम जो बुक है और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी चाहिए। पूरी बुक पढ़नी नहीं है, उस बुक में से 2 पेज 4 पेज 2 चैप्टर 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो वो पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नोट्स, बुक्स और एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ठीक है। नोट्स मेरे हिसाब से स्पून फीडिंग होते हैं, थोड़ा रुक के आप अच्छे से नोट्स पढ़ सकते हैं, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, हालांकि स्टार्टिंग में मैंने जवाब दे दिया है इसका, ठीक है। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड दोनों की साथ में तैयारी संभव, सोचें या नहीं सोचें। तो मेरा ये मानना है जो भी फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी है वो दोनों एग्जाम दे सकता है, दोनों में ही एलिजिबल है। नेट का कोई इश्यू नहीं है, ढंग से तैयारी करेंगे, जून वाला हो जाएगा, दिसंबर वाला हो जाएगा। कुल मिला के सीधा सा ये फंडा है, एकदम स्पष्टता अपने माइंड में रखनी है कि मुझे दोनों एग्जाम क्रैक करने हैं। तो अभी केवल ये स्कूल व्याख्याता को टारगेट कर लो, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर को कुछ समय के लिए भूल जाइए, स्कूल व्याख्याता को पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आप टारगेट करो। और फिर क्या करना है आपको, स्कूल व्याख्याता के साथ, स्कूल व्याख्याता के बाद में जस्ट
क्या करना है, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होते ही तब तक आपका पूरा भूगोल का कोर एरिया कवर हो जाएगा, बड़ी बड़ी यूनिट कवर हो जाएगी, तुरंत सेकंड डे आप लग जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर में। शानदार गोल्डन चांस है दोनों को एक साथ एक ही तीर से भेदने का, राइट। इससे बड़ा आपको मौका नहीं मिलेगा। 6 महीने पर्याप्त होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत पर्याप्त है एक सीरियस विद्यार्थी के लिए, एक गंभीर विद्यार्थी के लिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें अब रणनीति क्या होनी चाहिए, देखो रणनीति आपके सवालों से ही मैंने लगभग बता दी है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ 2 तरीके के विद्यार्थी हैं, एक न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, नया अभ्यर्थी है, ठीक है, एक जो पहले से ही अभ्यर्थी जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, पिछला एग्जाम भी दिए, और जिसको मैं अनुभवी विद्यार्थी कहता हूं, ठीक है, जो अनुभवी विद्यार्थी हैं, राइट। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक यहां पर यह है कि जो न्यू अभ्यर्थी है, नए विद्यार्थी हैं, उनको सीधा सा है एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है, टू द पॉइंट है, टू द लाइन आपको याद होनी चाहिए, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे अधिक योगदान इसी का है, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से पीवाईक्यूज के साथ पढ़ते जाओ, है ना, पुराने क्वेश्चंस निकालो पीवाईक्यू के साथ, क्योंकि आप दोनों के लिए ये सबसे जरूरी है कि परीक्षा की मांग समझना, एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है, परीक्षा की मांग समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण। मैं हमेशा यही कहता हूं कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, परीक्षा किस लेवल की होगी, क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, उसको समझ लो, एग्जाम की डिमांड समझ लो, उससे आपका आसान हो जाएगा। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं, सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि पिछले जो 3-4 वैकेंसियां हुई है स्कूल व्याख्याता की, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो पीवाईक्यूज है, उसको कम से कम 2 बार निकालो, या उसको आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, या साथ में उसको क्या करें आप यूनिट वाइज करके, और जो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस देख लीजिए, पिछली 4 वैकेंसियों के मैंने यूट्यूब पर भी खूब करवा रखे हैं, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, कार्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पिछली जो भर्तियां हैं, ठीक है, पिछली भर्तियों के पेपर आपके हाथ में होने चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उसका लेवल आपको पता रहेगा, पिछली वैकेंसियों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब कैसे आ सकते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास से आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेंगे, आपका माइंड अलर्ट रहेगा, आप अलर्ट रहेंगे, और पढ़ने के दौरान आपकी एफिशिएंसी शानदार आएगी, आपका माइंड खुद उसके आसपास के क्वेश्चन जनरेट करेगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नए विद्यार्थी आप यहाँ से शुरू करें। जो अनुभवी विद्यार्थी हैं, मुझे ये लगता है कि जो आपका कमजोर पोर्शन है, आपको पता है फिर भी आप उससे भाग रहे हैं, ठीक है, जो आपकी कमजोर यूनिट है उसके अधिक फोकस करो, बार बार सेम डिटो चीज पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कमजोर यूनिट पे फोकस करो, अनुभवी विद्यार्थी। प्लस साथ में आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट यही है कि जितने आप पीवाईक्यू निकाल पाओ, जितनी बार निकाल पाओ, जितनी आप टेस्ट सीरीज दे पाओ, है ना, जितने आप मॉक दे पाओ, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है या पढ़ लेंगे, है ना, आपके लिए आसान है, पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं, लगातार 1-2 बार पढ़ भी लिया है, फटाफट 2-3 बार रिवीजन और भी हो जाएगा। तो सबसे अधिक जहां आपकी गलतियां हो रही है, जो आपका कमजोर पोर्शन है, उस नब्ज को पकड़ लो और उस नब्ज पे काम करो, वो कमजोरी पे काम करो, वही आपको जीत दिलाएगी, है ना। हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉजिटिव पक्ष है उसी पे हम जो है उछलते रहते हैं कि यार मजा आ गया, आज तो क्वेश्चन ऐसे आए टेस्ट सीरीज में, मैं सब सारे कर दिया। थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज का लेवल बढ़ाते विद्यार्थी कहते थे कि सर आपने तो हार्ड कर दिया है ना, हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते ही ऐसे हौसला नहीं हारना है, राइट। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल है, प्रभावी का मतलब ही यही है कि आप पढ़ तो रहे हैं, उसका तरीका ठीक नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पर कमजोर यूनिट पे अच्छे से काम करें, ये आपको जीत दिलाएगी। कंटेंट क्या पढ़ना है आपको सब पता है, सिलेबस क्या है आपको सब पता है, किस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं वो सब पता है, किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज अच्छी है वो सब पता है। आपने सब जगह जो है इधर उधर देख लिया है, परख लिया है, सारे टीचरों को परख लिया है, सारी दुनिया को परख लिया है, बस अपने आप की कमजोरी को नहीं पकड़ा है, उस कमजोरी को पकड़ लो, आपका बेड़ा पार है, बस उसी पे काम करो। और कमजोरी कब पता चलेगी, जब आप टेस्ट देंगे, अधिकतम टेस्ट देंगे, टेस्ट में कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको जाके अच्छे से देखो, वापस टॉपिक में पढ़ो, वापस टेस्ट सीरीज में देखो, वापस जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, बुक्स है, नोट्स है, उसमें जाके देखो कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, मैंने अभी पूरी यूनिट कंप्लीट की है टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर भी मेरे गलत क्यों हो रहे हैं,
उस पर काम करो, कोई रोकने वाला नहीं है, 100% सिलेक्शन होगा। ये काम थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसको फोकस्ड रखना पड़ता है कि मेरी गलतियां हो रही, मुझे काम करना है उसके ऊपर। लोग भूल जाते हैं, 1-2 पेपर में करेंगे, तीसरे पेपर में भूल जाते हैं। ठीक है, यही प्रभावी रणनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, 6 महीने मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है, सिलेबस आपके सामने है। जो विद्यार्थी नोट्स पढ़ रहे हैं, है ना, जो विद्यार्थी बुक्स पढ़ रहे हैं, कॉमन चीजें हैं, सारे विद्यार्थी वही पढ़ रहे हैं। बस आपको एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें निकालनी है, पढ़ना है, बस वही रणनीति आपके लिए सबसे अधिक बेस्ट रहेगी। बाकी हम चीजें कल 10 बजे आऊंगा मैं नोट्स के बारे में, और टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, कैसे हम टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में सुबह कल 10 बजे लाइव आऊंगा। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो उस लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, कल सुबह 10 बजे उस लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, तो बस मेरी तरफ से यही सूचना थी। और आप सभी के लिए एक नया साल है, चूंकि वैकेंसी भी आ गई है, सब कुछ है, तो यहाँ पर अभी हमने ऑफर दिया है ना, न्यू 20 ऑफर है। जो भी हमारे कोर्सेज भूगोल के चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल व्याख्याता हो, है ना, सारे कोर्सेज पे यहाँ पर, चाहे नेट का पेपर हो, न्यू 20 कोड डालेंगे, सारे टेस्ट सीरीज मतलब सब पर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑनलाइन केवल, राइट, ऑफलाइन में ये नहीं है सुविधा। और बाकी शिवालिक बैच ऑनलाइन अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया है। जो भी विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ क्लासेस, काफ़ी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो लगभग सिलेबस इसमें कंप्लीट सा मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ समय में हम डाल देंगे, तो इसको फटाफट भी आप देख सकते हैं। केवल ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने एक गोल्डन चांस है। जो नए विद्यार्थी हैं, जो ऑफलाइन नहीं कर सकते, उस ऑनलाइन में अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। शिवालिक बैच भूगोल का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता का पेपर फर्स्ट का शानदार 1 एंड ओनली संकल्प बैच चल रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, संकल्प बैच आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, राइट। ये प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके बारे में मैं सुबह आपको अच्छे से डिटेल से जानकारी दे दूंगा। ठीक है साथियों, बस तैयारी करते रहें आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत के साथ, और जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं, लगभग सारे विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पे ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक सेकंड, यस, जो अपना एप्लीकेशन है अपनी यूनिवर्सिटी, इसको आप डाउनलोड करके ऑनलाइन वहां से जुड़ सकते हैं। अपनी जो क्लासेस होती है अपनी यूनिवर्सिटी जयपुर सेंटर से होती है ऑफलाइन, वहां से आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और नंबर दिए हुए, इस पे आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मस्त रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, बिना बर्डन के, बिना तनाव के। ये सोचिए कि 6 महीने में कैसे होगा। मैं कह रहा हूं कि आप शुरुआत करिए, मैं करके दिखाऊंगा। मैं आपको जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं वहां से आपकी अंगुली पकड़ के आपकी सफलता तक ले जाकर दिखाऊंगा। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास रचा है, हमने नेट जैसे बड़े महासागर के सिलेबस में इतिहास रचा है। ये तो स्कूल व्याख्याता है, इसमें भी इतिहास रचेंगे, रचा है और रचकर दिखाएंगे। बस आप हौसला मत हारना, आप हिम्मत रखना, शानदार करेंगे। सूरतगढ़ के विद्यार्थियों से जल्द ही मैं मिलने आऊँगा, वहाँ पर भी एक शानदार हम सेमिनार करेंगे। ठीक है, आप सबकी डिमांड पर, हमने पहले भी मिले हैं और इतने सारे सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ पर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, जल्द ही हम मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड लक to all of you.